दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो आज पॉजिटिव क्लोजिंग देखिए और स्टॉक के अंदर फिर से खरीदारी का माहौल बनने लगा है। अब आप समझ सकते हो कि ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है। इसके पीछे वजह यह है कि सरकार का पूरा सहयोग इस कंपनी को मिल रहा है। ऑलरेडी सरकारी कंपनी है, किसी प्रकार का टैक्स इनको पे करना नहीं पड़ रहा है और ये फंड रेज करके रेलवेज को प्रोवाइड करती है, रेलवे की कंपनियों को। इसका बिजनेस यूनिक है और खर्च बहुत कम है। आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बनने की इसमें काबिलियत है, क्योंकि अभी भी अपनी बुक वैल्यू से नीचे। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ बड़ी अपडेट है जिसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ आरवीएनएल, जिसने पिछले एक साल में लोगों को माला माल कर दिया है। 30 रुपीज़ का स्टॉक 144 को टच कर गया और बम्प रिटर्न दे गया। लेकिन आने वाले समय क्या फिर वैसी ही तेज़ी बनेगी? तो यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। एमएफआई लिस्ट में शामिल होने की संभावना बन रही है। कंपनी स्मॉल कैप से मिड कैप में जा सकती है। तो फिर आप समझ सकते हो कि इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। बहुत सारे आप समझ सकते म्यूचुअल फंड है जो सिर्फ मिड कैप में ही निवेश करते हैं, उनका निवेश आ सकता है। तो क्या आने वाले समय इसको बड़ा फायदा मिल सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ आईआरसीटीसी, रेलवे की मजबूत कंपनी जो मोनोपोली बिजनेस करती है। रेलवे में कैटरिंग और टूरिज्म का बिजनेस करने वाली है कंपनी, जो ऑनलाइन टिकट बुक का काम भी करती है। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही शानदार यहाँ पे स्प्लिट देने जा रही है। स्टॉक आने वाले समय क्या तेज़ी से भागेगा, क्या आने वाले समय ये एक अच्छा रिटर्न में दे सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आईआरएफसी की बात करें तो 33.20 पर आज क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.37% की तेज़ी देखने को मिली। तो स्टॉक आप समझ सकते 37 का इसने हाई बनाया था, लेकिन अभी फिलहाल 33 के आसपास है। लेकिन पिछले एक साल के हिसाब से देखिए स्टॉक ने 66% का अभी भी शानदार रिटर्न दिया हुआ है। वैसे स्टॉक दुगुना हुआ था क्योंकि 37 तक गया था और 19 के आसपास था 5 जुलाई को। अब आप देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक का पीजी रेशियो अगर देखें तो 0.23 है, जो इस समय इंडिकेट कर रहा है कि ये इसमें अभी स्टॉक अंडर वैल्यू और आने वाले समय एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसका प्राइस टू बुक रेशियो वो 0.94 है और ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि स्टॉक अभी अपनी बुक वैल्यू से नीचे है, तो इसमें ऊपर जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। आईआरएफसी की बात करें तो 1986 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। रेलवे की कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से इस कंपनी की शुरुआत की गई थी और आरबीआई ने इसको एनबीएफसी का दर्जा दिया हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि इसका जो बिजनेस है वो रेलवे की जितनी कंपनियां हैं, चाहे जिसमें रेल टेल हो या फिर कोंकण रेलवे हो, आरवीएनएल हो, उन सब कंपनियों को ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। और कंपनी यहाँ पे इंडिया के मार्केट से भी और इंटरनेशनल मार्केट से भी फंड रेज करती है बॉन्ड्स के माध्यम से। आईआरएफसी की बात करें, इन्होंने करीब 8,998 लोकोमोटिव को यहाँ पे फंड प्रोवाइड किया। इसके अलावा देख सकते हो कि 47,910 पैसेंजर कोचेस के लिए, इसके अलावा 2,14,456 वैगन्स के लिए। तो देख सकते हो कि जितनी ट्रेन्स के लिए कोच वगैरह निर्माण में, इसके अलावा रेलवे के ट्रैक के निर्माण में हर तरह से फंड प्रोवाइड करने का काम कंपनी करती है। सबसे बड़ी बात है कि फिलहाल आईआरएफसी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के साथ में बातचीत कर रही है, क्योंकि जो अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट बन रहा है उसके लिए फंड प्रोवाइड करने के लिए कंपनी इसमें आगे बढ़ रही है। कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। 6,337 रुपीज़ का प्रॉफिट था फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंदर, जबकि 6,090 रुपीज़ का प्रॉफिट होता 2021-22 के अंदर। तो लगातार आप देख सकते हो कि प्रॉफिट में अच्छी खासी वृद्धि हो रही है और ये इशारा कर रहा है कि बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अर्निंग पर शेयर कंपनी अगर देखें तो 4.85 रुपीज़ के आसपास है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के आसपास, जो देखें तो 4.66 रुपीज़ के आसपास था प्रीवियस ईयर में। तो आप देख सकते हो कि इसमें काफ़ी अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कंपनी ने देखें तो फाइनल डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है 7% का, जो फेस वैल्यू 10 रुपीज़ के आसपास है। तो 0.70% का डिविडेंड का ऐलान किया है फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए। इसके अलावा कंपनी ने 0.80% का इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो इस तरह से दोनों मिलकर ये 1.50% का फाइनेंशियल 2022-23 के लिए डिविडेंड कंपनी की तरफ से दिया गया है। तो कंपनी लगातार अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बना रही है और बिजनेस तो बहुत ही यूनिक है, प्राइस बहुत नीचे है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करें, यह आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। चलते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। 122 पर स्टॉक की क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.12% की तेजी देखने को मिली। पिछले एक साल में स्टॉक ने लोगों को मालो माल कर दिया है। 303% का इसने बम्पर रिटर्न दिया। 30 रुपीज़ का जो स्टॉक था आप देख सकते हो इस समय 122 के आसपास है और 144 की हाई बना के आ चुका है।
अब आप इसका पीई रेशियो देखें तो 0.55 के आसपास है, जो कह सकते हैं कि एक तरह से यह स्टॉक अंडर वैल्यू दिखाई दे रहा है। इसके अलावा प्राइस टू बुक रेशियो इसका देखते हो कि 3.5 है, जो इस कह सकते हैं इसकी मॉडरेट वैल्यूशन है। तो ये अपनी बुक वैल्यू से फिलहाल तो ऊपर है, लेकिन आने वाले समय इसकी संभावना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की है। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, एमएफआई लिस्ट के अंदर आरवीएनएल को अब स्मॉल कैप से मिड कैप की कैटेगरी में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो यहाँ पे दूसरी और कंपनियां जिसमें आप देख सकते हो आईक्यू लाइटिंग, आरवीएनएल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये शेयर जो है ये मिड कैप में जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कि जिंदाल स्टील पावर लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक, आईडीबीआई बैंक, केनरा बैंक और टीवीएस मोटर है जो अब लार्ज कैप में जा सकते हैं मिड कैप की जगह पे। तो ये जो सेमी एनुअल रिपोर्ट अब इस बार जो इनकी यहाँ पे लिस्ट जारी हो रही है, कुछ दिन बाकी है, जिसमें आप देख सकते हो कि ये स्टॉक के अंदर चेंजेस देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मैनकाइंड फार्मा है वो भी इस लिस्ट में शामिल हो सकता है। नोमा इंस्टीट्यूट इक्विटीज़ की तरफ से जो कहा जा रहा है कि आने वाले समय इन शेयरों के अंदर बदलाव किया जाएगा जिसमें आरवीएनएल शामिल है। तो यहाँ पे जो लिस्ट दी गई जिसमें देखो पंजाब सिंध बैंक, इसके अलावा कार्बन ड्रम यूनिवर्सल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एफएससीटी, जिंदाल स्टेनलेस, रेल विकास निगम लिमिटेड, भारत डायनामिक और आईएफएल फाइनेंस, ये जो स्टॉक है जो स्मॉल कैप से मिड कैप की कैटेगरी में शिफ्ट हो सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो आप ये समझ ही सकते हो कि जो म्यूचुअल फंड है जो सिर्फ मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका निवेश शुरू हो जाएगा। ऐसे में आप देख दो कि आरवीएनएल के अंदर और ज़्यादा निवेश आएगा और ऐसे में इसकी शेयर प्राइस बढ़ने की संभावना बन जाएगी। वैसे भी स्टॉक तो पिछले दिनों दौड़ा है, लेकिन अब करेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। काफ़ी समय से स्टॉक एक तरह से देखें तो एक कंसोलिडेशन मोड में और एक नई ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। तो ये एमएफआई लिस्ट में अगर ये शामिल हो जाता है तो एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर शुरू होगा और फिर आने वाले समय ये 1000 को भी टच करने की काबिलियत रखता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज। अगर एमएफआई लिस्ट में ये मिड कैप में आ जाता है तो आप समझ सकते हो कि इसमें एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर शुरू होगा। अब चलते हैं हम आईआरसीटीसी की तरफ। 629 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.62% की गिरावट देखने को मिली। स्टॉक भले ही थोड़ा सा दबा में हो, लेकिन आने वाले समय एक ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। उसके पीछे वजह कंपनी का मोनोपोली बिजनेस। अब पिछले एक साल के हिसाब से तो सिर्फ यहाँ पे 10% की तेज़ी बनी है। दूसरे रेलवे के शेयर काफ़ी ज़्यादा दौड़े, लेकिन ये दौड़ा नहीं। परंतु ये आपको ध्यान होगा स्प्लिट के पहले स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ा था, इसने लोगों को मालामाल भी किया। आईआरसीटीसी के बिजनेस की बात करें, कंपनी ट्रैवल और टूरिज्म का बिजनेस करती है। कंपनी ऑनलाइन टिकट बुक करने का काम करती है। रेलवेज के लिए सारे टिकट बुक ऑनलाइन के जो आईआरसीटीसी के माध्यम से होते हैं। दूसरी वेबसाइट के माध्यम से भी अगर आप करते हो तो जो लिंक सीधा आईआरसीटीसी के माध्यम से ही उनको मिलेगा, यानी जो ये जिम्मेदारी है आईआरसीटीसी के। इसके अलावा रेलवे में ड्रिंकिंग वाटर का जो कामकाज है रेलवे नीर के नाम से, वो भी आईआरसीटीसी के पास है। और बहुत सारे टूर ऑर्गेनाइज करती है कंपनी, यानी बिजनेस बहुत यूनिक है और आने वाले समय इसमें एक डेफिनेटली तेज़ी का दौर शुरू होगा। अब जैसे कि रेलवे ने यहाँ पे एक जो नई अनाउंसमेंट की है कि बहुत ही कम प्राइस में रूम अवेलेबल होंगे आपको रेलवेज के ऊपर ही, रेलवे स्टेशन के ऊपर। तो आईआरसीटीसी की तरफ से ये रूम आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो एक तरह से देखें तो आईआरसीटीसी के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इससे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू अर्न हो सकता है। तो वंदे भारत ट्रेन शुरू होने के बाद अब एक और बड़ा कोशिश की जा रही है कि कम प्राइस में लोगों को जो रूम होटल जैसी फैसिलिटी रेलवे स्टेशन पर ही प्रोवाइड की जाए। तो इसके लिए आप देखें तो आईआरसीटीसी ने कमर कस ली है। और आप देख सकते हो कि ये एक तरह से सिंगल, डबल और डोरमेटरी टाइप के रूम होंगे, जो एसी भी होंगे और नॉन एसी भी होंगे, अलग अलग चार्ज के हिसाब से होंगे। और आप इसमें कम से कम 1 घंटे से लेकर 48 घंटे के लिए रूम बुक कर सकते हैं और उसके चार्जेस अलग अलग होंगे। और जो बहुत ही मिनिमम चार्जेस होंगे, यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि 20 रुपये से लेके आप डोरमेटरी रूम ले सकते हैं और 10 रुपये तक के भी चार्ज होंगे बेड के लिए। तो ये काफ़ी कम प्राइस में रूम है जो कोई भी लेगा। अब कंडीशन ये है कि आपके पास कंफर्म टिकट होना चाहिए या फिर आरएससी होना चाहिए, तभी आपको रूम अवेलेबल हो पाएगा। जो भी वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनको रूम नहीं मिलेगा। तो ये आईआरसीटीसी का जो नया एक फैसला है, ये आने वाले समय इनके रेवेन्यू में अच्छा खासा अब इजाफा कर सकता है। तो कुल मिला के ये फैसिलिटी जो दी जा रही है रेलवे की तरफ से, ये लोगों के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन शायद में आईआरसीटीसी के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। और वैसे भी अब देखें तो आईआरसीटीसी बहुत सारे टूर ऑर्गेनाइज करें, जिनको आप देख दो इनका काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। कंपनी देखते हो कि आपको हर तरह के टूर ऑर्गेनाइज, जिसमें खाने का ऑलरेडी बिजनेस इनका कैटरिंग का है ही। कंपनी चाहे रेलवेज के लिए हो या फिर एयरवेज के लिए हर तरह के टूर ऑर्गेनाइज करते हैं। होटल तक की बुकिंग में इनको बेनिफिट मिलता है क्योंकि इनके थ्रू बुकिंग होती है। तो आईआरसीटीसी का जो बिजनेस है ये बहुत ही कमाल का है और आने वाले समय आपको
एक ज़बरदस्त प्रॉफिट दिखा सकता है स्टॉक। अगर आप इस समय इन्वेस्टमेंट करते हो तो काफ़ी करेक्शन में स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो आपको स्प्लिट देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करें हैं तेज नक्स हेल्थ केयर लिमिटेड की। ये एक हेल्थ केयर कंपनी है। 71 पर स्टॉक की प्राइस जहाँ पे 2.69% की गिरावट देखने को मिली। 58 इसका 52 वीक का लो है और 159 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट आपको दिखाई देगा। कंपनी देखो हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर में सक्रिय कंपनी है। कंपनी का हॉस्पिटल और हेल्थ केयर का बिजनेस है। कंपनी के पैथोलॉजी लैब्स है, रिसर्च सेंटर्स है, डेंटल क्लिनिक है, इस तरह से अलग अलग बिजनेस है। कंपनी के अलग अलग जो है हॉस्पिटल्स है। अब यहाँ पे कंपनी स्प्लिट देने जा रही है। जो फेस वैल्यू 10 रुपीज़ थी उसको 5 रुपीज़ में बदला जा रहा है। एक शेयर के बदले आपको 2 शेयर दिए जाएंगे। इसकी एक्स स्प्लिट डेट है 19/7/2023। अगर उसके पहले अगर आप शेयर खरीद लेते तो आपको बिल्कुल इस स्प्लिट का फायदा होगा। एक बात का ध्यान रखें, यह NSE में लिस्टेड नहीं है, तो सिर्फ BSE में ही आप इसके शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।